सूरत मासना रीत न जानू रिवाज न मानू मैं तो ठहरा सादा बंदा बेचारा दिल मेरा दिल तुझको ढूंढता रहता है यारा दिल मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास विकसित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विधि विकसित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपसे मेरे वीडियो को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा और सपोर्ट कीजिए क्योंकि पहले से व्यूज़ बहुत कुछ कम जा रहा है। जब से मोनेटाइज हुआ है तब से हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उस पर कुछ व्यूज़ कम जा रहे हैं, इसलिए आप लोग से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे वीडियो को और सपोर्ट करें ताकि और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। आप लोग हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि मेरा हौसला बना रहे। थैंक यू। आगे देखता हूँ। देखिए, हम सब पहले क्लास में पढ़े थे कारक, दूसरे क्लास में पढ़े कारक के भेद। आज कारक का तीसरा क्लास है। हाँ, कारक का तीसरा ही क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कारक के भेद, है ना। कारक के भेद में हम लोग पढ़ लिए थे कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ता कारक, कर्म कारक हाँ देख लेते हैं। कर्ता पढ़ लिए थे, कर्म पढ़ लिए थे, कर्म कारक पढ़ लिए थे, संप्रदान पढ़ लिए थे, है ना। क्या पढ़े थे? संप्रदान कारक। तो आज हम लोग आगे देखेंगे कि संप्रदान कारक क्या। वीडियो को फुल देखिएगा, है ना। वीडियो अगर फुल देखिएगा तो बहुत अच्छे समझ में 100% में बताता हूँ। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके, है ना। तो हम लोग देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक पढ़ा दिए थे, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक इसका विभाजन क्या बताते हैं? को के लिए, को और के लिए संप्रदान कारक था ना। हाँ, क्या प्रदान साथी याद नहीं आ रहा है, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संप्रदान कारक है कि नहीं। इसमें क्या बताए थे? वैसा कारक जिसमें किसी को देने की बात आए या फिर किसी के लिए कुछ किया जाए। जैसे ये बता दिए थे, मैं मुझे याद आ रहा है ना। जैसे बताए थे सोनू को गेंद दो, जैसे बताए थे ना मोनू को गेंद दो। मेरा फेवरेट ये फेवरेट बताए थे ना, मेरा वाक्य है एग्जाम्पल। तो सोनू को गेंद दो, वहाँ मोनू था, मोनू को गेंद दो या सोनू को गेंद दो, है कि नहीं। एक मिनट, है ना। बताए थे सोनू को गेंद दो, तो क्या बताए थे? अगर किसी को कुछ देने की बात आए तो कैसा कारक? संप्रदान कारक। देने की बात आ रही कि नहीं, सोनू को गेंद दो, है ना। फिर बताए थे ये अपादान, ये संप्रदान कारक और बताए थे अगर किसी के लिए कुछ किया जाए। जैसे राधा के लिए कपड़े लाओ, कपड़े लाओ, राधा के लिए कपड़े लाओ, है कि नहीं। लाने की बात है, किसके लिए ला रहा है कपड़ा? राधा के लिए आ रहा है। तो बताए थे कि अगर किसी के लिए कुछ किया जाता है ना तो वो कैसा कारक कहलाता है? संप्रदान कारक। या फिर किसी को कुछ दिया जाता है तो वो कैसा कारक कहलाता है? संप्रदान कारक। ये बता चुके थे, है कि नहीं। संप्रदान कारक और ये कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह में जो अंतर था एक जैसा था। देखिए, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, कर्ता ने कर्म को होता है ना, और संप्रदान को भी होता है, के लिए भी होता है, लेकिन एक को भी होता है। तो ये दोनों में अंतर भी बता चुका था मैं कि जब किसी को कुछ देने की बात आए और वहां पर कर्म कारक, वहां पर अगर जैसे जैसे क्या बताए थे, जब किसी को कुछ देने की बात आए तो वहां पर जो को है ना, कैसा कारक कहला जाएगा? संप्रदान कारक। लेकिन अगर क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है और वैसा स्थिति रहे ना, जिसमें मारने की बात है, पीटने की बात, जिससे कुछ लाभ हो या फिर हानि हो, तो वैसे स्थिति में क्या हो जाता है? यहाँ पर ये को कर्म कारक के लिए हो जाता है। लेकिन जब किसी को कुछ देने की बात आती है ना तो वहां पर जो को है कैसा कारक के लिए आता है? संप्रदान कारक के लिए। ये भी मैं बता चुका था, अंतर बताया था ना, कर्म कारक और कर्म कारक, ये संप्रदान कारक में अंतर बताया था, है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं अगले टॉपिक में, या फिर अगले टॉपिक का इसका एक अलग वीडियो ही बना दूंगा कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में जो को एक जैसा है लेकिन देखने में एक जैसा तो को है लेकिन उसका अलग अलग अर्थ निकलता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आपादान कारक। आपादान कारक, आपादान कारक, है ना। आपादान कारक का विभक्ति क्या बताए थे? से। क्या बताए थे? से बताए थे, है ना। इसका परिभाषा लिख लेते हैं।
वैसा कारक जिससे अलग होने की बात की जाए। है ना, क्या बताते हैं, वैसा कारक जिससे कुछ अलग होने की बात की जाए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। है ना, एक मिनट देख लेते हैं से वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है ना। देखिए क्या बताए थे, वैसा कारक जिससे अलग होने की बात की जाए। क्या होने की बात की जाए? अलग होने की बात की जाए। वहां पर जो आएगा ना, कैसा कारक आएगा? आपादान कारक। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए जो पत्ता था ना, कहाँ पहले था? पेड़ में लगे थे। पत्ते कहाँ लगे थे? पेड़ में। लेकिन वो जब टूट रहा है तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आया। क्या आ रहा है जी? से विभक्ति चिन्ह। तो जिससे अगर कोई चीज अगर अलग हो रहा है, जिससे कोई चीज अलग हो रहा है ना, तो वह कैसा कारक कहा जाएगा? अपादान कारक कहा जाएगा। जैसे पत्ता किससे अलग हो रहा है? तो पेड़ से अलग हो रहा है। पत्ता किससे अलग हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है। तो पत्ता कैसा कारक, ये पेड़ कैसा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। ये नहीं समझिएगा कि जो अलग हो रहा है, नहीं, जो अलग हो रहा है वो नहीं है, जिससे अलग हो रहा है ना, वो कैसा कारक कहलाएगा? अपादान कारक। और से इसका विभक्ति चिन्ह है। आप कहोगे सर कारण का भी तो से विभक्ति चिन्ह है। तो इसमें मैं अंतर बताऊंगा कि कब से हम लोग करण कारक के समझेंगे और कब से अपादान कारक को समझेंगे। फिर एग्जांपल बताते हैं, गया से, गाय लिखा जा रहा है बराबर, गया से आम लाओ। गया से आम लाओ। देखिए गया से आम लाओ, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आ रहा है कि नहीं? आम कहाँ से अलग? देखिए आम पहले कहाँ था? गया शहर में था। कहाँ था जी? गया शहर में था। और जब वहां से अपने घर को लेकर आ गए तो आम जो पहले गया में रखा था, वो आम का जो जगह चेंज हो गया ना, यानी कि आम अपनी जगह से जुदा हो गया ना। अलगाव की बात आ रही है ना, अलगाव मतलब अलग होने की, अलगाव की बात आ रही है कि नहीं? तो जो आम है कहाँ से अलग हो रहा है? गया से अलग हो रहा है। पहले कहाँ था? आम गया में था, गया से वो अलग हो रहा है, ठीक नहीं? तो आपादान कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखिए इसको, हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा पहले कहाँ थी? हिमालय के पास थी, लेकिन वहां से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग होने की बात आ रहा है, तो गंगा किससे अलग हो रहा है? हिमालय से अलग हो रहा है। तो हिमालय कैसा कारक? अपादान कारक से इसका विभक्ति चिन्ह। अब देखिए इसमें अपादान कारक बहुत से चीज आते हैं, है ना। ये मत समझिए खाली अलग होने की। आप लोग 100% बताता हूँ आप सबको कि आप लोग जो होंगे ना, पहले इतना अपादान कारक पढ़े होंगे कि जहां अलग होने की अगर पढ़े होंगे कभी, तो जहां अलग होने की बात आए तो वह कैसा कारक कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। और जो मेरे पुराने स्कूल के बच्चे हैं, उन लोग को मैं पढ़ाया था कि और कुछ है, उन लोग को मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, और आज भी रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं। अगर मेरे पुराने स्कूल के जो बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर याद आ रहा है कि सर हाँ, अपादान कारक में अलग होने के साथ साथ कुछ और रूल्स बताए थे अपादान कारक पहचानने के लिए, तो कमेंट कीजिएगा मैं पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, है ना। तो देखते हैं कि वैसा कारक जो जिससे अलग होने की बात हो तो गया, लेकिन इसमें और कहता है वैसा कारक जिसमें किसकी बात आए? शर्म की बात आए, शर्म करने की, या फिर लज्जा की बात आए। किसकी बात आए? लज्जा की बात आए। एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, बहू ससुर से शर्मा गई। बहू ससुर से शर्मा गई, है ना, है कि नहीं? शर्मा जाती है ना, देखते होंगे बहू लोगों को घर में, जैसे गांव में बहुत सारे जैसे बहू आती है ना, ससुर आते हैं तो जो बहू लोग होते हैं अपना आंचल सर पे रख लेती है कि नहीं? तो क्यों रखते हैं? शर्म के मारे, है ना। और देखते हो कि बहुत सारा जो बहू होती है ना, अपने ससुर के सामने बहुत कुछ ऐसा काम नहीं करते, लेकिन अब तो थोड़ा जरूरी है।
जाती है। बहू ससुर से शर्मा गई। तो ऐसे स्थिति में जहाँ शर्म की बात आती है ना, तो वहां भी जो से है ना अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे बहू किससे शर्मा गई, ससुर से शर्माई। तो ये मत कहना कि बहू अपादान कारक हो गया, नहीं। शर्मा किससे रही है बहू, ससुर से शर्मा रही है। किससे शर्मा रही है, ससुर से। तो ससुर कैसा कारक हो जाएगा, ये अपादान कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। कहने का मतलब मेरा है ना कि जिससे कोई शर्मा रहा है ना, वो क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। कैसा कारक, अपादान कारक। और क्या हो जाएगा, बच्चे बड़ों से शर्मा गए ना जी। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो घर में आते हैं ना, बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं, कोई आगे दादा आ गए नए, चाहे मामा जी आ गए, चाहे फूफा जी आ गए, है ना। तो अगर आ गए ना, तो बच्चे देखो सर के मारे कोना में घुसा हुआ रहता है कि नहीं। तो ये कहता है बच्चे बड़ों से शर्मा गए, बच्चे बड़ों से शर्मा गए। तो किससे शर्मा रहे, बड़ों से बच्चे शर्मा रहे, नहीं बच्चे नहीं, बड़ों से शर्मा रहे। कौन, बच्चे शर्मा रहे। तो जो शर्माएगा वो नहीं, जिससे शर्माएगा वो हो जाएगा अपादान कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा क्या, से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, से। तो याद रखिएगा, जहां शर्म की बात आ जाए ना, वहां पर से का प्रयोग होगा ही, लेकिन कैसा कारक में, अपादान कारक में। कैसा कारक में हो जाएगा, अपादान कारक में। और ये तो हो गया। और एक होता है जहां डर की बात आए। किसकी बात आए, डर की बात आए। जहां डरने की बात आती है ना, वहां भी कैसा कारक का प्रयोग होता है, अपादान कारक। जैसे अमित शेर से डर गया, है ना। अमित शेर से डर गया। तो अमित किससे डर रहा है, शेर से डर रहा है। अमित किससे डर रहा है, शेर से डर रहा है। तो शेर कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। शेर कैसा कारक हो गया जी, अपादान कारक। ना कि ये जो क्या बता, ना कि अमित हो जाएगा। अब यहाँ शेर जो है ना, वो कैसा कारक होगा, अपादान। क्योंकि अमित किससे डर रहा है, शेर से डर रहा है। तो डरने की स्थिति जहां पर भी है ना, वहां कैसा कारक, अपादान कारक से उसका विभक्ति चिन्ह है। और एग्जाम्पल बोलते हैं, तनु प्रिया या तनु बाघ से डर गई। बाघ से, है ना। तनु प्रिया, ये तनु बाघ से डर गई। तनु प्रिया की स्टूडेंट है ना, उसी का नाम याद आ जा रहा है ना। तो तनु बाघ से डर गई, तनु बाघ से डर गई, है ना। तो जो बाघ है ना, कैसा कारक है, अपादान कारक है। बाघ कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। क्योंकि तनु किससे डर रही है, बाघ से डर रही है। तनु जो है ना, किससे डर रही है, बाघ से डर रही है। तो बाघ कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। अगर तनु वीडियो देख रही हो तो बेचारी हंस भी रही होगी, है ना। अगर देख रही तो कमेंट करना कि तुम देख रही थी कि नहीं देख रही थी, है। तो तनु किससे डर गई है, बाघ से डर गई है। तो अपादान कारक कौन हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ना ही कि तनु किससे डर रही है, बाघ से ना। तो बाघ कैसा कारक, अपादान कारक। मैं क्या बता रहा हूँ, जिससे डरने की बात आती है, क्या करने की बात आती है, अगर डरने की बात आती हो ना, तो वहां पर भी जो से आएगा, किसके लिए आएगा, अपादान कारक के लिए। तो याद रखिए, काचे काचे में आएगा, एक शर में जहां लज्जा की बात है, किसकी बात है, शर्म या फिर लज्जा की बात है ना, वहां पर भी कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक है। जैसे बहू ससुर से शर्मा गई, बहू ससुर से शर्मा गई। तो ससुर कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। ना कि बहू, क्योंकि बहू किससे शर्मा रही है, तो ससुर से शर्मा रही है। किससे, ससुर से शर्मा रही है, तो ससुर अपादान कारक हो जाएगा। बच्चे बड़ों से शर्मा रहे हैं, बच्चे किससे शर्मा रहे हैं, बड़ों से शर्मा रहे हैं। तो बड़ों कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। क्योंकि शर्मा किससे रहे हैं, बड़ों से शर्मा रहे हैं। फिर बताए, जहां डरने की बात है, अमित शेर से डर गया, अमित शेर से डर गया। डरा किससे जी, तो शेर से डरा। किससे डरा, शेर से डरा। तो कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। फिर कहता तनु बाघ से डर गई। तनु किससे डर गई है, बाघ से डर गई। तो बाघ कैसा कारक हो जाएगा, अपादान। क्योंकि जो डरने की बात आता है ना, वहां पर भी अपादान कारक। और याद रखना इतना कि जिससे शर्माएगा, जो शर्माएगा वो नहीं, जिससे शर्माएगा वो अपादान कारक होगा। फिर एग्जाम्पल, यहाँ फिर डरने की बात कर रहा है, जो डरेगा वो नहीं, जिससे डरा वो अपादान कारक होगा। और ये भी याद रखिएगा, जिसके पहले विभक्ति रहेगा वही अपादान हो जाएगा। जैसे बाघ के पहले, बाघ से बाद में विभक्ति है, यानी कि विभक्ति से पहले जो शब्द रहेगा, विभक्ति से पहले जो शब्द रहेगा वह कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। तो से पहले है ना, विभक्ति कौन कौन इसमें, से है। से पहले ससुर है, से पहले बड़ू है, से पहले शेर है, से पहले क्या है, बाघ है। तो कैसा कारक ये सब हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा।
कैसा कारक बच्चों? आपादान कारक, है ना। और इसमें एक है जहां तुलना की बात आए, किसकी बात आए? तुलना की बात आए। मांगे फकीर दुआएं अल्लाह। तीसरा है ना, जहां किसकी बात आए? तुलना की बात आए, तुलना की बात आए। हाँ, तुलना वाला समझता है ना, देखो बताता हूं। जैसे राधा सीता से बड़ी है। क्या बता रहा हूं? जहां तुलना की बात आए, जहां किसकी बात आए? तुलना की बात आए, वहां पे कैसा कारक हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा, है ना। तो तुलना कर नहीं रहा है, देखो तो सीता और राधा में क्या कर रहा है? तुलना। कि जो राधा है ना, किससे बड़ी है? सीता से बड़ी है। ऐसा नहीं समझिए कि सीता राधा से बड़ी है, नहीं। राधा जो है ना, किससे बड़ी है? सीता से बड़ी है। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपादान कारक सीता हो जाएगा, क्योंकि से पहले क्या है, यानी विभक्ति से पहले सीता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा, आपादान कारक। और ये मत कहिएगा कि जो बड़ा रहेगा वो, यानी जिससे बड़ा रहेगा। तो किससे बड़ा है? सीता से बड़ा कौन है? राधा बड़ा। सीता से बड़ा राधा है, तो सीता कैसा हो जाएगा? आपादान कारक, है ना। तुलना कर रहा है ना। फिर कहेगा प्रीति नीलम से छोटी है। प्रीति नीलम से छोटी है। प्रीति किससे छोटी है? नीलम से छोटी है। तो नीलम कैसा कारक हो जाएगा? आपादान कारक, क्योंकि प्रीति और नीलम में तुलना हो रहा है। किसमें? प्रीति और नीलम में क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। तो जिससे छोटा बड़ा की बात करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा? आपादान कारक। तो छोटा बड़ा की बात किससे कर रहे हैं? हम प्रीति से न कर रहा हूँ जी। किससे कर रहा हूँ? प्रीति से नहीं, सॉरी, नीलम से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? नीलम से कर रहा हूँ। किसके लिए? प्रीति के लिए। यानी कि जो प्रीति है ना, नीलम से छोटी है। प्रीति किससे छोटी है? नीलम से। से के पहले क्या है? नीलम। तो नीलम कैसा कारक? आपादान कारक। और से किसका हो जाएगा? आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह। किसका हो जाएगा? आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह। तो आया समझ में कि आपादान कारक कैसे कैसे स्थिति में करेंगे, है ना। तो बताता हूँ फिर से। आपादान कारक हम लोग मुख्य रूप से 4 तरह के, 5 तरह की या 4 तरह की चीजों में किया जाता है। कितने तरह की? 5 तरह की चीजें में, जहां पर अलग होने की बात आए। याद रखिएगा ये इन सबको, है ना। पहला में किसकी बात आए? अलग होने की बात है। अलग के एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना। क्या कर रहा है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ता किससे अलग हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपादान कारक। दूसरा मैं क्या बताया? जहां शर्म की बात आए, शर्म की बात आए, जैसे बहू ससुर से शर्मा गई, है ना। तो क्या बताए? जहां शर्म की बात है। किसकी बात है? शर्म की बात है। तो शर्म कौन कर रहा है? ये बहू कर रही। किससे? ससुर से। तो ससुर कैसा कारक हो जाएगा? यहाँ पेड़ हो जाएगा, यहाँ पर ससुर कैसा कारक हो जाएगा? आपादान कारक, है ना, क्योंकि शर्मा इसी से रही है। फिर चौथा बताए, तीसरा बताए का चीज, जहां डरने की बात है, डर की बात है। एग्जाम्पल, तनु बाघ से डर गई, है ना। तनु बाघ से डर गई। तनु किससे डर रही है? तो बाघ से डर रही है। तनु किससे डर रही है? बाघ से डर रही है। तो बाघ कैसा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। ये मत समझिएगा कि तनु हो जाएगी, है ना। विभक्ति ये हो गया। चौथा बताइए काची, जहाँ क्या तुलना की बात है, तुलना करने की बात है ना। तो प्रीति सचिन से, भाई बहन है, सचिन से बड़ी है ना। प्रीति सचिन से बड़ी है। तो प्रीति किससे बड़ी है? सचिन से बड़ी है। तो तुलना कर रहा है ना बड़ा छोटा के बारे में। तो यहाँ सचिन क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। सचिन कैसा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। तो आपादान कारक में 4 कंडीशन में हम लोग किसको पहचानेंगे? आपादान कारक, है ना। कि आपादान कारक क्या होता है? जहाँ अलग होने की बात आए, जहाँ शर्म की बात आए, जहाँ डरने की बात आए, जहाँ तुलना की बात है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। खास करके प्रीति, सचिन, तनु वगैरह, है ना। तो ये सब जाने पहचाने बच्चे हैं, है कि नहीं। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये बात समझ आया या नहीं समझ आया। आगे अब हम लोग देखते हैं कि से एक करण कारक का भी होता है
और से किसका होता है? अपादान कारक का भी होता है। तो कब पहचानेंगे कि अपादान कारक से अपादान कारक के लिए है और कब पहचानेंगे कि से करण कारक के लिए है ना? तो देखते हैं। तेरी गलियां यूं गलियां तेरी बावें गलियां। देखिए किस किस में करण कारक और अपादान कारक में अंतर समझ लीजिएगा हम अच्छे से, है ना? क्योंकि जल्दी ऐसा बताते नहीं शिक्षक लोग, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, है ना? करण कारक और अपादान कारक में अंतर। देखिए करण कारक क्या कहता है? जहाँ क्या किया जाए? साधन का प्रयोग हो। साधन मतलब समझते हो? साधन कहने का मतलब वैसा जिससे कर्ता अपना काम को करता है। जैसे साधन की बात बता रहे हैं, जिससे कर्ता अपना काम को करता है। जैसे बच्चे चम्मच से दूध पीते हैं। बच्चे चम्मच से दूध पीते हैं। और एक मैं लिखता हूं अपादान कारक के लिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखो ध्यान से, बच्चे चम्मच से दूध पीते हैं और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें अंतर कुछ है? अंतर की क्या है? कहता है ना कि जो करता है ना, क्या मैं बता रहा हूँ, कर्ता जिसके द्वारा अपना काम को पूरा करता है। आप पता ये करण कारक के क्या होता है? कर्ता जिसके द्वारा अपना काम को पूरा करता है। तो बच्चा का काम क्या हो रहा है? दूध पीने वाला। बच्चा का काम क्या हो रहा है? दूध पीने वाला। और दूध पीने वाला काम किससे पूरा कर रहा है? तो चम्मच से कर रहा है। तो चम्मच एक प्रकार का साधन है ना। साधन कहने का मतलब जिससे इंसान अपना कार्य को पूरा करता है। जैसे मैं यहाँ से गया अपने पुराने स्कूल के पास आऊंगा तो गाड़ी से आऊंगा ना, तो मेरा आने का साधन क्या हो गया? गाड़ी। यानी कि आने वाला जो स्कूल आने वाला जाने वाला जो काम मैं कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? गाड़ी से कर रहा हूँ। तो गाड़ी मेरा क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। तो ये कहता है जो बच्चा दूध पी रहा है, किससे पी रहा है? चम्मच से पी रहा है। तो चम्मच क्या कर रहा है? काम कर रहा है चम्मच से। पीने वाला जो काम किससे कर रहा है? चम्मच से कर रहा है। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह, तो जहां पर से विभक्ति चिन्ह प्रयोग किसके लिए किया जाए? काम करने के लिए, साधन के लिए प्रयोग किया जाए, तो क्या हो जाएगा? कैसा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। लेकिन ये कहता है जहां पर अलग होने की बात आए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बताओ जो पत्ता गिर रहा है, पेड़ से कुछ काम कर रहा है, वो तो बेचारा पत्तिया पेड़ में पहले से लगल था और वहां से अलग हो गया। क्या हो गया जी? अलग हो गया। तो क्या हो जाएगा वहां पर? से विभक्ति चिन्ह अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। चम्मच से दूध पीते हैं, पीने का काम कर रहा है चम्मच से, लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा। तो कैसा कारक? अपादान कारक। जैसे गया से सेब लाए, चाहे पापा गया से सेब लाए, पापा गया से सेब लाए, पापा गया से सेब लाए। देखिए क्या क्या होता है इसमें? ऐसा तो ये जो है ना क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। सेब पहले कहाँ था? गया में था। सेब पहले कहाँ था जी? गया शहर में था। लेकिन वहां से कोई जो इंसान किसी का पापा है वो अपने घर को लेकर चला आए, तो जो सेब गया में रखा था उससे अलग हो गया ना, वो स्थान और उसका घर का स्थान में अंतर आया ना, अलग हुआ ना। तो कहता गया से अलग हो गया। तो कहाँ से अलग हो गया? गया से। ऐसा तो नहीं है कि सेब गया शहर के ऊपर बैठ गया और ऊपर से उड़ के चला आया, साधन हो गया। नहीं ना, जो सेब था गया के माथा पर बैठ गया और उड़ के ऊपर पर चलते चलते गया शहर आगे तो घर। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, क्या हो रहा है? पहले गया था तो गया अपना जगह ही पर रह गया कि नहीं रहा? ऐसा नहीं ना कि गया भी उठ के तुम्हारे साथ साथ चलाया कि ना ना हम तो नहीं जाएंगे, हमारे सेब लेके जा रहा है तो हम तो नहीं जाए करेंगे, गाय हमारे सेब लेके जा रहा है। ऐसा थोड़ी करेगा। नहीं, गया क्या करेगा? वही अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन सेब उससे अलग हो जाएगा। पहले गया में था, अब अपने तुम्हारे घर को चलाया, तो सेब अलग हो रहा है ना। लेकिन इसमें क्या हो? कुछ अलग हो रहा है? नहीं, चम्मच से दूध पीता है, चम्मच से दूध पीता है, चम्मच उठाया दूध पिए, चम्मच मुंह में डाला, तो इससे जो दूध पीने वाला काम चम्मच से कर रहा है ना,
कच्ची से कर रहा है, चम्मच से कर रहा है। और एक साइड इसका एग्जांपल बताते हैं अपादान, ये करण कारक का। करण का है जिस साधन मतलब जिससे काम करता है, जैसे बच्चे कलम से लिखते हैं, बच्चे कलम से लिखते हैं। अब देखिए बच्चा इसमें क्या करता कारक, यानी कि क्यों, क्योंकि लिखने वाला काम किससे किया, लिखना एक प्रकार का ये क्रिया है ना, तो लिखने वाला क्रिया कहने का मतलब काम, ये जो लिखने वाला काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है, कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, यानी कि जो काम पूरा करता है वो कर्ता कारक। तो कर्ता कारक यानी कर्ता जो अपना काम किससे कर रहा है, लिखने वाला कलम से कर रहा है। तो कलम प्रकार का क्या हो गया, अपादान, ए करण कारक। क्यों करण कारक, क्योंकि लिखने वाला काम कलम से पूरा हो रहा है। और से विभक्ति चिन्ह, ऐसा तो नहीं है ना कि जो ये बच्चा है ना कलम से अलग हो रहा है, चाहे कलम लिखना से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है इसमें नहीं, वो साथ साथ लिख रहा है। क्या कर रहा है, साथ साथ लिख रहा है। तो कैसा कारक हो जाएगा, ये अपादान का, ये करण कारक हो जाएगा, क्योंकि अपना काम इसके द्वारा कर रहा है, किसके द्वारा, कलम के द्वारा अपना काम को पूरा कर रहा है। तो कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कारकता कारक में और एक करण कारक में और अपादान कारक में अंतर क्या है ना। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अलग से इसका करण कारक का करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताऊंगा, और एक जो बचा कर्म कारक और एक संप्रदान कारक में जो कोको का विभक्ति चिन्ह सेम है उसका अंतर बताऊंगा, है ना। बस इतना याद रखिएगा ना, करण में और किसमें, अपादान में। जहां जिसके द्वारा प्रयोग अगर किया जाए, जैसे बच्चे कलम से लिखते हैं, तो बच्चे कलम से लिखते हैं ना, तो कलम से लिखने का कार्य किया जा रहा है, कलम से लिखने का कार्य किया जा रहा है। तो कैसा कारक हो जाएगा, ये करण कारक, क्योंकि जिसके द्वारा कर्ता अपना कार्य करता है वह करण कारक कहलाता है। कर्ता जिसके द्वारा अपना काम को पूरा करता है। जैसे मैं बाइक से पटना गया, मैं बाइक से पटना गया, तो मैं किससे पटना गया, बाइक से गया, तो बाइक मेरा कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। और जब साधन हो गया तो करण कारक। लेकिन मैं अगर बोलता मैं पटना से सेब लाया, मैं पटना से सेब लाया, क्या लाया जी, सेब लाया, तो पहले सेब कहाँ था, पटना में था, पहले सेब कहाँ था, पटना में था, फिर वहां से मैं सेब को अपने बैग में भरा, अपने घर को लाया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि साथ साथ पटना भी चलाया, पटना अपने जगह पे रह गया और सेब मेरे घर को चला आया, तो अलग हो गया ना। तो यहाँ पर अलग हो गया, तो कैसा कारक हो जाएगा, अपादान कारक का प्रयोग हो जाएगा। अब देख लेता हूँ टाइम थोड़ा सा, टाइम तो ओवर हो रहा है। तो इतना याद रखिएगा कि करण कारक और संपादान अपादान कारक में अंतर क्या है ना। तो अब अगली क्लास में बचा हुआ है, 3 और बचा हुआ है, वो अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही रखता हूँ, और आप लोग मेरी वीडियो को बहुत फुल सपोर्ट कीजिए ताकि और मेरा वीडियो अच्छे से अच्छे प्रोग्रेस कर सके, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। क्योंकि आप लोग जब मेरे वीडियो कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, इतने बच्चे मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और कमेंट भी किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। अगर कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे जो है रिस्पांस तो दे रहे हैं ना, बना रहा हूँ। और ऐसे बनाता हूँ, डालता हूँ, लाइक नहीं जाते हैं, कमेंट्स नहीं आते, तो अच्छा लगता ही नहीं कि क्या करूँ, तो समझ में नहीं, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और एक काम और कीजिएगा, आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो, जरूर अपना अपना शहर का नाम कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आप कहाँ से हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।